मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे सिर्फ एक खास एज के लोग अफेक्टेड नहीं है। मोटापे से बच्चे भी अफेक्टेड हो रहे हैं, बूढ़े भी अफेक्टेड हो रहे हैं, नौजवान भी अफेक्टेड हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं वो इस वक्त घर में रहने वाली फीमेल हैं, यानी हाउस वाइफ हैं। और अगर ओबेसिटी की शरह की बात की जाए तो 53.2% जो पाकिस्तानी हैं वो ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, जिनका एक वेट जो है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। उनमें हाउस वाइफ भी जो हैं अराउंड 28 to 30% ऐसी खवातीन हैं जिनका वेट उनके नॉर्मल वेट से बहुत ज़्यादा है। और वो बेसिकली उसमें कौन सी गलतियाँ कर रही होती हैं जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा होता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इसमें लव वन के साथ ये वीडियो आपने लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि हमने 9 अक्टूबर 2025 तक 100 के साइबर का टारगेट पूरा करना है और इसमें आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। और आज की वीडियो खासकर उन माओं के लिए है जो घर में रहती हैं और उनके लिए वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए वॉक, एक्सरसाइज और बाकी चीज़ों का मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उसकी मेन रीज़न होती है कि उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उनकी रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। उन खवातीन को अपने लिए टाइम निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सुबह से उठती हैं और रात 12 बजे तक सिर्फ उनके घर के काम-काज ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे होते। सुबह उठती हैं तो पहले नाश्ता होता है, अभी नाश्ता खत्म करती हैं, फिर बर्तन धोने की बारी आ जाती है, अभी उससे फ्री होती हैं, दोपहर के खाने का टाइम आ जाता है, फिर इवनिंग स्नैक, फिर रात का खाना। इसी तरह उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है जिनके पास मेड भी नहीं होती। तो ये आज का प्लान बेसिकली उन खवातीन के लिए है जो घर में रहते हुए वेट लॉस करना चाहती हैं। तो सबसे पहले वो एक कॉपी उठा लें और पेंसिल उठा लें, उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को लाजमी नोट डाउन करना है ताकि उनको वेट लॉस में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपनी डेफिसिट कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। तो डेफिसिट कैलोरीज कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप गूगल पे जाएँ, वहाँ जाके लिखें www.calories-calculator.net, वहाँ पे अपनी एज पुट करें, वेट पुट करें, हाइट पुट करें, तो वहाँ से आपकी डेफिसिट कैलोरीज निकल आएँगी। जब आप अपनी डेफिसिट कैलोरीज निकाल लें तो आपने इन्हीं कैलोरीज को जो है वीकली बेसिस पे फॉलो करना है। जब आपका वेट कम होना शुरू हो जाए तो आपने इन कैलोरीज को और कम करते जाना है, क्योंकि हर 1 केजी डाउन के साथ आपकी डेफिसिट कैलोरीज भी चेंज होगी। नंबर 2 पे जो चीज़ आपने फॉलो करनी है, आपने अपने बच्चों का बचा-खुचा जो खाना है वो नहीं खाना, यानी लेफ्ट ओवर फूड जो है वो आपने नहीं खानी। जो आपके मील्स में जो कैलोरीज आएँगी आपने वही लेनी है, ठीक है? नंबर 3 पे आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास वॉक और वर्कआउट का टाइम नहीं होता, तो आपने हर खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करनी है, ठीक है? अब डेली बेसिस पे आपके 3 खाने होते हैं, तो 3 खानों को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 मिनट्स की आप वॉक यहीं से कर लेंगे। तो ये वॉक भी आपको हेल्प कर सकेगी वेट लॉस के अंदर, ठीक है? इसके बाद जो नंबर 4 पे जो चीज़ आपने फॉलो करनी है वो हाइड्रेशन है, यानी 8 टू 10 ग्लास आपने पानी पीना है। इसके साथ-साथ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकें तो आपके लिए बेस्ट रूटीन है, क्योंकि उससे आपको इनिशियली जो है 3 टू 4 केजीज़ का बूस्ट मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी और कंसिस्टेंसी मिलेगी। अब आते हैं हम उस डाइट प्लान की तरफ पे जो आपको हेल्प आउट करेगा वेट लॉस करने के लिए। तो जनरलाइज़्ड डाइट प्लान है, तो इस डाइट प्लान को जिनको ज़ियादतीज़ है, यानी शुगर है, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, दिल के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, या पीसीओएस है, या कोई भी बीमारी है, ये उन सब के लिए डाइट प्लान नहीं है। ये एक जनरल डाइट प्लान है, जिसको कोई बीमारी ना हो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसको डाइट प्लान से कोई मसाइल आ रहे हैं तो अपने डायटीशियन से रजू करें, फिर आप इसको फॉलो करना छोड़ दें। ये जो डाइट प्लान है ये बेसिकली 3 मील्स पे मुश्तमिल होगा। इसमें 1400 कैलोरीज़ हैं। ये डाइट प्लान उन खवातीन के लिए है जिनकी डेफिसिट कैलोरीज़ 1300 से 1400 आ रही हैं। ये वो इस प्लान को फ़ॉलो कर सकती हैं। इसमें जो फर्स्ट मील होगा वो बेसिकली होगा एग सैलेड सैंडविच। ये बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि एग आपके नॉर्मली घरों में ब्रेकफ़ास्ट में बन रहे होते हैं। सैलेड भी घर में अवेलेबल होता है, और इससे ये होगा क्योंकि आपकी वर्कलोड रूटीन बहुत ज़्यादा होती है, इससे आपको 54 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 19 ग्राम आपको फैट मिलेगा, और टोटल आपको कैलोरीज मिलेंगी 484 कैलोरीज। और इसकी रेसिपी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसकी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका एक ब्रेकफास्ट होगा, और इसके साथ अगर आप लेना चाहें तो आप हाफ कप ऑफ टी भी ले सकते हैं। जब आप हाफ कप ऑफ टी लेंगे तो 40 कैलोरीज आपके यहाँ से ऐड हो जाएंगी, तो अराउंड या 524 कैलोरीज का आपका पहला मील बनेगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो बेसिकली है डाइट बिरयानी, ठीक है? फीमेल्स जो घर में घरों में जो खाने बना रही होती हैं, बिरयानी जो है उसमें रेगुलर बेसिस पे बन रही होती है। तो डाइट बिरयानी की रेसिपी भी मैं अपने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। इससे आपको 52 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 34 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 20 ग्राम इससे फैट। इससे टोटल आपको कैलोरीज़ मिलेंगी 497 कैलोरीज़ मिलेंगी। तो यहाँ तक 2 मील से जो आपकी कैलोरीज़ बनेंगी अराउंड अबाउट 1000 कैलोरीज़ आपकी बन चुकी होंगी। इस डाइट प्लान में आपने कोई स्नैक्स नहीं लेने, जस्ट आपने 3 मेजर मील्स लेने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है घरेलू खवातीन के पास। तो आप 3 मेजर मील्स से ही अपनी कैलोरीज को कंप्लीट करें, और हर मेजर मील के बाद जैसे मैंने आपको बताया था आपने 15 मिनट्स वॉक लाजमी करनी है। अब हम तीसरे मील की तरफ आते हैं। तो तीसरा मील जो होगा वो आपका चिकन टिक्का
रैप होगा, इसको बनाने का तरीकाकार भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप इसकी रेसिपी को फ़ॉलो कर सकती हैं। इससे आपको 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 52 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा और इसके साथ-साथ आपको 20 ग्राम फैट मिलेगा। तो इस डाइट प्लान से आपको जो कैलोरीज़ मिलेंगी वो मिलेंगी 1434 कैलोरीज़ और आपको जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 152 और इससे जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो 109 मिलेगा और इससे जो आपको फैट मिलेगा वो 52 ग्राम मिलेगा। तो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो आपको इसमें मॉडरेट फॉर्म में प्रोटीन भी मिल रहा है, हेल्दी फैट्स भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं। ये 1434 कैलोरीज का प्लान है, इसके साथ 40 मिनट्स की वॉक है। ये उन फीमेल्स के लिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं फॉलो कर सकती। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का है। ये उन फीमेल्स के लिए है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को ईजिली फॉलो कर सकती हैं या उन फीमेल्स के लिए जिनको स्नैकिंग या मंचिंग की बहुत ज़्यादा आदत है और उनका हाथ नहीं रुकता। ये बेसिकली 1200 कैलोरीज का प्लान होगा और ये भी घर में रहने वाली फीमेल जो हाउस वाइफ्स हैं वो यूज़ कर सकती हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट मील होगा वो 11 बजे होगा जिसमें आप लेमन चिकन ओट्स ले सकती हैं या वेजिटेबल ऑमलेट ले सकती हैं। लेमन चिकन ओट्स अगर आप लेंगी तो उससे 455 कैलोरीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप वेजिटेबल ऑमलेट ले रही हैं, उससे आपको 230 कैलोरीज़ मिलेंगी। उसके साथ आप 60 ग्राम की एक रोटी ऐड कर सकती हैं, 120 कैलोरीज़ आपको वहाँ से मिलेंगी, 350 कैलोरीज़ होगी और इसके साथ आप 1 कप ऑफ टी ऐड कर सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेमन चिकन ओट्स है 455 कैलोरीज़ का। सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑमलेट है, रोटी और चाय है, वो भी 450 कैलोरीज़ का बनेगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर सकती हैं और अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड कर सकती हैं। इससे आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो अराउंड अबाउट मिलेगा 30 टू 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे आपको 50 टू 55 ग्राम और इससे जो फैट मिलेगा 18 टू 20 ग्राम आपको इससे फैट मिलेगा। तो ये भी आपका एक बेसिकली वेल बैलेंस्ड मील है जिसमें प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब भी मिल रहे हैं और फैट्स भी मिल रहे हैं। ये तो आपका फर्स्ट मील हो गया था। इसके बाद जो सेकंड मील होगा वो बेसिकली आपका स्नैक होगा। सेकंड मील में आप क्या ले सकते हैं? 1 कप ऑफ योगर्ट ले सकते हैं। उस योगर्ट के अंदर आप धनिया ऐड कर सकते हैं या पुदीना ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसके अंदर आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खीरा ऐड कर सकते हैं, खीरे के साथ आप बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, प्याज़ ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं। तो आप 100 ग्राम ये वेजिटेबल्स ऐड करें, 1 कप योगर्ट ऐड करें, तो ये 150 कैलोरीज़ का आप एक बेहतरीन स्नैक बन जाएगा और साथ-साथ आपका सैलेड की अमाउंट भी ऐड हो जाएगी, जिससे आपको फाइबर भी मिल रहा है और प्रोबायोटिक्स भी मिल रहे हैं। अगर आप ये स्नैक नहीं ऐड करना चाह रहे, तो इसकी अल्टरनेटिव में आप 1 एप्पल ले लें और 10 आलमंड्स ले लें। वहाँ से आपको अराउंड अबाउट 170 कैलोरीज़ मिलेंगी। ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप स्नैक का ऐड करना चाहें किसी फ्रूट्स की जगह। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आप ले सकती हैं, अगर आप राइस लवर हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी कंटिन्यू करना चाह रही हैं, तो वो आप उसमें डाइट बिरयानी ले सकती हैं। उसकी रेसिपी भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। उससे जो आपको कैलोरीज़ मिलेंगी वो 490 कैलोरीज़ मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 450 कैलोरीज़ का सुबह में मील लिया, 150 कैलोरीज़ का आपने यहाँ से अपना स्नैक लिया, तो ये आपकी 600 कैलोरीज़ हो जाएँगी और 490 कैलोरीज़ का आपने मील जो है वो लास्ट में लिया, तो अराउंड अबाउट आपकी 1206 कैलोरीज़ टोटल पूरे दिन की बनेंगी। इसमें आपको प्रोटीन्स भी मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है और फैट्स भी मिल रहा है। इसके साथ जो चीज़ आपने मेंटेन करनी है, 8 टू 10 ग्लास वाटर लेने हैं, 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। अगर आपको 0 कैलोरीज़ या नियर टू 0 कैलोरी ड्रिंक लेना चाहें, तो उसमें ग्रीन टी ले सकती हैं या ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हैं। ये 1200 कैलोरी डाइट प्लान उन लोगों के लिए जिनकी हाइट या 5'1" या 5'2" के करीब आ रही होती है और जिनकी डेफ़िसिट कैलोरीज़ जो हैं, वो 1300 से लेकर 1200 के करीब आ रही होती हैं, तो ये डाइट प्लान वो फीमेल्स फ़ॉलो कर सकती हैं। ये जो दोनों डाइट प्लान्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए थे, फर्स्ट जो था वो बेसिकली पोर्शन कंट्रोल था और उसमें 1400 कैलोरीज़ थी। सेकंड जो था वो इंटरमीडिएट फास्टिंग प्लान था, उसका डेफ़िसिट ज़्यादा था और वो जो है 1206 कैलोरीज़ थी। आप इन दोनों डाइट प्लान में से जो आपके कैलोरी डेफ़िसिट की रेंज में आता है उसको फ़ॉलो कर सकती हैं। ये दोनों जनरलाइज़्ड प्लान है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इसमें अपने डायटीशियन से कंसल्ट करके या मुझसे कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान भी ले सकती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस तरह की और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।